नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र। आज हम प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति की बात करेंगे। यह विषय हमें इस बात को समझने का अवसर देता है कि हमारी जड़ों में कितनी विविधता और समृद्धि रही है। तो आइए बिना समय गंवाए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इस एपिसोड में हम समाज और संस्कृति के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू है सामाजिक संरचना। प्राचीन भारतीय समाज में 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की संरचना थी। इनका मुख्य उद्देश्य कार्यों का विभाजन और समाज का व्यवस्थित संचालन था। वहीं जाति प्रथा समय के साथ विकसित हुई और यह समाज में स्थायित्व का कारण बनी। हालांकि इसने सामाजिक गतिशीलता को सीमित भी किया। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था। वे शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, लेकिन बाद में इनकी स्थिति में गिरावट आई। दूसरा पहलू है धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन। वेद प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन के आधार हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ने धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक मूल्यों को परिभाषित किया। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गहन दार्शनिक विषयों पर प्रकाश डाला। इन ग्रंथों ने न केवल भारतीय समाज बल्कि विश्व दर्शन को भी प्रभावित किया है। वहीं महावीर और गौतम बुद्ध के विचारों ने समाज को नई दिशा दी। इन धर्मों ने अहिंसा, करुणा और साधारण जीवन के महत्व को बढ़ावा दिया। अगला पहलू है सांस्कृतिक उपलब्धियां। अजंता और इलोरा की गुफाएं भारतीय कला और स्थापत्य की उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बहुत सारे स्तूप, मठ और प्राचीन मंदिर स्थापत्य शैली के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। फिर संस्कृत साहित्य जैसे महाभारत, रामायण और कालिदास की रचनाएं भारतीय संस्कृति का अमूल्य हिस्सा हैं। ये संगीत और नृत्य ने समाज में मनोरंजन और आध्यात्मिकता को जोड़ा है। आर्यभट्ट और बराहमहीर जैसे वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली का आविष्कार प्राचीन भारत की महान उपलब्धियां हैं। अगला पहलू है ग्रामीण और शहरी जीवन। प्राचीन भारतीय समाज का मुख्य आधार गांव थे। कृषि और पशुपालन ने अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगर प्राचीन भारत की नगरीय सभ्यता की उच्चतम स्थिति को दर्शाते हैं। इन नगरों में नियोजित बस्तियां, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के प्रमाण हैं। प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति ने हमें सहिष्णुता, सहअस्तित्व और ज्ञान का महत्व सिखाया। आज भी इन मूल्यों को अपनाकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक संरचना पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने इतिहास से जुड़े रहिए और हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।